इससे पहले 3 मांग पत्र इनको दिया जा चुका था। जिला विद्यालय कार्यालय में जिला विद्यालय निरीक्षक की संवेदनहीनता के कारण हम लोग लगभग 1 साल से जो है अपना मांग पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्वलंत समस्या 2 है। सामूहिक समस्या है। 100 से ज्यादा नवनियुक्त शिक्षक जो है वो फरवरी 2021 में कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं और फरवरी महीने का उनका वेतन किसी का 20 दिन का है, किसी का 25 दिन का है, किसी का 28 दिन का है। अद्यतन भुगतान नहीं हुआ। इस संवेदनहीन जिला विद्यालय निरीक्षक को ये भी नहीं पता है कि उसके जनपद में फरवरी में कितने शिक्षक कार्यभार ग्रहण किए हैं। हमारे मंत्री जी को ये कल एक पत्र रिसीव कराया जो मांग पत्र था, उस पे इनकी जो कार्यवाही थी, अगर इसको देखा जाए तो ये लगेगा कि ये सीएम सिटी का इतना निकम्मा जिला विद्यालय निरीक्षक अभी तक नहीं इस गोरखपुर जनपद में आया था। उनको भुगतान 2 पत्र जो है मेरे पास रखा हुआ है। शिक्षा निदेशक सरिता तिवारी जी को रिसीव कराया गया है, उनका हस्ताक्षर है, मुहर है। उन्होंने स्पष्ट जेडी महोदय को फोन किया और कहा कि वेतन भुगतान के अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक है, उनको मार्गदर्शन की कोई जरूरत नहीं है। इसके पहले के शिक्षा निदेशक विनय पांडे जी भदौरिया साहब से बात की कि मार्गदर्शन बार बार क्यों मांगते हैं। उसके बाद विभाग के 3 पात्र जो है मंत्री जी हमारे जो है कल मिले थे और इस जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि सूची उपलब्ध करा दीजिए। यहाँ नए शिक्षक साथी बैठे हुए हैं। नए शिक्षकों को ज्वाइनिंग से लेके अभी तक बहुत बड़े घोटाले की एक साजिश की गई थी। करोड़ों रुपए की घोटाले की, मैं खुले रूप से कहता हूँ, करोड़ों रुपए की घोटाले की साजिश की गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने उसको निष्काम कर दिया, उसको अस्तित्वहीन कर दिया। अपने संघर्षों से इनको कार्यभार ग्रहण कराया। उसके बाद इन लोगों ने खेला जो विश्वविद्यालय का जो सत्यापन पटल सहायक है, उसका गठजोड़ था यहाँ के अभियाचन बाबू से। हफ्ते में 1 दिन वो आते थे और लेन देन करके ले जाते थे, सत्यापन भेजते थे। मतलब यहाँ इतनी भ्रष्टाचार की कड़ियां इतनी गहरी हो चुकी हैं। अभी इस कार्यालय में 2 पटल सहायक, अभी जिनको जिला विद्यालय निरीक्षक कह रहा है कि सत्यापन हमको उपलब्ध करा दीजिए सूची, उनके जो पटल सहायक है वो पूरा ताला खाला बंद करके फरार हैं। जिनको वो कार्यभार दिए अभी तक 3 महीने हो गया, ये लोग 1-1 महीने मेडिकल पे भगे थे। और खाली दोष जो है पूरा समाज उंगली दिखाता है शिक्षक को। और मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि अगर शिक्षक आज के इस समाज में नेतृत्व नहीं करता तो समाज दिशाहीन हो जाता है, क्योंकि सरकारें भी हैं वही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के शहर का इतना निकम्मा जिला विद्यालय निरीक्षक मैं कहूंगा आज तक इस शहर में नहीं आया था। कहा जाता है चिराग तले अंधेरा, वही कहावत है। यहाँ एक परिचारक को बैठा दिया जाए कुर्सी पे, उनसे बढ़िया काम करेगा। हमारे वो शिक्षक जो है अभी तक उनको लेके ही ये धरना लगा हुआ है। अभी 16 जुलाई को धरना लगा था प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे, उसमें भी ये विषय वस्तु थी। 7 सितंबर को धरना लगने वाला था। 7 सितंबर को धरने को चूंकि माननीय विधायक जी ने ये कहा था कि 3-4 दिन बाद रखिए, मैं भी उस धरने में शरीक हूँगा। तो ये बात चल रही थी कि 12 को रखा जाएगा, लेकिन वो धरना 19 सितंबर को लगा। 19 सितंबर के धरने को स्थगित किया गया, 23 को आज रखा गया। मतलब 2 तिथि परिवर्तन के बाद जो मांग पत्र का इन्होंने कार्यवाही दिया है, यहाँ पे है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि मतलब कितना जो संवेदनहीनता इनकी है वो किस हद तक है। दूसरा है जो 1 अप्रैल 2021 को हमारे 5-6 विद्यालयों के प्रधानाचार्य जो है वो उनकी तदर्थ पदोन्नति की गई। तदर्थ पदोन्नति के बाद वो ऑलरेडी वो पद अधियाचित है। तुम्हारे निकम्मेपन के अगर नाते जो है वो पद अधियाचित नहीं है तो ये कमी तुम्हारी है। और वो 5 काम कर रहे हैं। आज के तिथि में प्रधानाचार्य का पद इतना संवेदनशील पद है कि शिक्षक, मैनेजर और इस भ्रष्टाचारी कार्यालय को झेलना प्रधानाचार्य को अगर वो पैखाने में बैठे हुए तो कहा जाता है यहाँ से व्हाट्सएप पे 5 मिनट के अंदर सूचना उपलब्ध कराइए। भाजपा की सरकार हर सूचना 5 मिनट में लेती है। जब से ये 6 साल से सरकार बनी हुई है 5 मिनट में ये सूचना लेते हैं कि ये कुछ नहीं आज तक। तो उन प्रिंसिपलों को, उन सम्मानित प्रधानाचार्यों को आज तक वेतन नहीं दिए, ये मार्गदर्शन मांगते हैं। 2 साल बीत गया, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप उसी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए तो इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इनको अगर जिलाधिकारी कह दे कि नगर निगम का पत्तल फेंकवाना है तो सबसे पहले दौड़ के जाएंगे। लेकिन शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए इनके पास समय नहीं है। जो भी बातें करते हैं, अभी एक हमारे प्रधानाचार्य है डॉक्टर अरुणेश सिंह, उस विद्यालय की व्यवस्था ऐसी है कि साधिकार नियंत्रक वहां पे नियुक्त किया गया है।
साधिकार नियंत्रक और उस विद्यालय का एक पटल सहायक को मिल करके पूरी लीला की जाती है। इनको जब से मुझे दायित्व मिला है इस शिक्षक संगठन का, तब से इनके प्रकरण को आए दिन जो है मैं कहता हूं कि आप क्यों अवसर देते हैं, आप उसको चाहती है, आप अपने बचाव में क्यों लगे हुए हैं। लेकिन अब क्या बताया जाए, आज के जमाने में सीधा होना भी बहुत ज्यादा ये है, ये कलयुग है। कलयुग में जितना बड़ा जो अगर भ्रष्टाचारी है, जो चोर है, देख लीजिए ये इस जिले में, गोरखपुर जिले में संस्कृत अध्यापकों की नियुक्ति हुई थी, उस पर बहुत बड़ा खेला हुआ था। बड़े बड़े लाख 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए दिए गए थे और जिलाधिकारी के जांच में वो नियुक्ति जो है भ्रष्टाचार की पोल खुल गई थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का शहर था। अभी परसों अखिलेश यादव ने बोला था सदन के अंदर कि माननीय नेता सदन जी, आप स्वीकार करिए कि 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके गोरखपुर में बना है। लेकिन माननीय सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, ये लोकतंत्र है, किसी के बाप की बपौती नहीं है। आज भाजपा सत्ता में है, कल सपा है, ये समय का खेल है जिसका समय है। लेकिन जो व्यवस्था दी गई है सम्मानित शिक्षक साथियों, शुरू से जो संगठनों में ताकत होती है, संगठनों के आगे सरकारें झुकती हैं। ऋग्वेद में ये कहा गया है, ऋग्वेद में भी इस एकता की मिसाल दी गई है कि ऋग्वेद में ये कहा गया कि अगर हमारी विचारधाराएं समान हैं और हम समान रूप से रहते हैं तो संगठन में समान रूप से हर चीज को प्राप्त करने का अधिकार है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा था कि सात्विक वो है जो विभक्त में अविभक्त का रूप देखता है, मतलब विखंडित में जो अविखंडित का रूप देखता है, वही सात्विक है, वही संगठन है और उसी में ताकत होती है, वही लोकतांत्रिक संगठन है। आज लोकतंत्र ने उनको राज करने का अधिकार। लोग जो है, जिस माननीय मुख्यमंत्री के लिए मैं तो उस 2-2, 3-3 धरनों का गवाह हूँ, जब इनके ऊपर विपत्तियां पड़ी थी, 3-3, 4-4 घंटा 16-16 दिन तक धरना दिया गया था। आज एक शिक्षक होने के नाते ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी के साथ पाला पड़ा हुआ है कि सारी इसकी एक संध्या श्रीवास्तव है, राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज बढ़ालगंज, इसके पहले जितने मैं धरना लगाया था उनके प्रकरण को मार्च महीने के वेतन को उनको रोक दिया गया। क्योंकि प्रबंधक जो था वो 70 साल का वकील साहब है, भाजपा के नेता है, कई उनके अंदर मानक है, उन्होंने उनका वेतन रोक दिया। मेरे पास इनकी कार्यवाही है, मैं धरना लगाया था तो उन्होंने लिखा था 3 दिन में निस्तारण कर दिया जाएगा, 2020 का धरना है। लेकिन मैं आपको बताते हुए बहुत शर्म महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि वो आती नहीं थी। किसी का प्रकरण संगठन तभी संघर्ष करता है जब वो व्यक्ति खुद शरीक हो। मैंने फोन किया, आप आइए अगले धरने में, लेकिन वो लोकायुक्त की जांच करा रही थी। 2 साल बाद ये जिला विद्यालय निरीक्षक 30 लाख रुपए का जीपीएफ का भुगतान का आदेश कराया, यही भारती जी के द्वारा। जब लोकायुक्त का डंडा चला है तो ये पीछे भाग गया है। और मैं तो कहता हूँ, अब वो ब्याज की मांग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? पूरा का पूरा दोस्त आपके अंदर है। आप उस मैनेजर को अपना रिश्तेदार बनाए हुए थे। वहाँ एक शिक्षिका बुंदेलखंड की आकर के ज्वाइन की थी, 2 महीना वहाँ कमरा लेके रही थी। लेकिन उस प्रबंधक, चूंकि इन्होंने प्रबंधक को इतना सम्मान दिया था, यहाँ ये कमरा जो बगल में है, 5-5, 6-6 प्रबंधक आकर बैठते हैं और पटल सहायकों को अपनी गाड़ी से ले जाकर उनके घर तक पहुंचाते हैं। मतलब ये यहाँ की लीला है इस जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की। और ये जिला विद्यालय निरीक्षक बिना उन पटल सहायकों के अधूरे हैं। भ्रष्टाचार की जड़ें माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर में इतनी गहरी हो चुकी है, अब उनको दिखाई दे रही है कुर्सी प्रधानमंत्री की। गोरखपुर की जो जमीन है वो नहीं दिखाई दे रही है। गिट्टी बालू नहीं, कभी विचारों में शुद्धता ले आइए। ऐसे भ्रष्टाचारी दिया उसको हटाइए, आपको फीडबैक नहीं देते होंगे लोग। तो इन जो समस्याएं हमारे शिक्षक साथियों और प्रधानाचार्यों को, एक शिवचंद्र राम जी है, जनता इंटर कॉलेज दुबौली के शिक्षक है। मैं भी वेतन नहीं चेक करता हूँ, खाते में आता है। अब तो देवनाथ भैया जो है इतना सक्रिय रहते हैं कि इन्होंने एनपीएस का पोस्ट डाला, तो मैं भी देखता हूँ मैसेज आया कि नहीं तो वो समस्या। अब वहाँ के चूंकि प्रबंधक इतने होशियार है कि वो, अभी मंत्री जी ने बताया कि वेतन वृद्धि को रोक दिया गया, एक दिन का वेतन काट दिया गया। वो सीधे अध्यापक वो चेक नहीं किए। और वो जड़ें कहाँ से जुड़ी हुई थी कि अगले साल 1 अप्रैल को प्रधानाचार्य का चार्ज लेना है, अपने शुभेच्छुओं को चार्ज देंगे जो शोषण करके ज्यादा से ज्यादा उनको पैसा दे करके और उनका महिमा मंडन करेंगे। ऐसे प्रबंधक इस गोरखपुर जिले में है और पूरा संरक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय उन प्रबंधकों को देते हैं।
मैं तो कहता हूँ सीसीटीवी लगवाओ ना, अगर आप इतने ईमानदार हो। प्रबंधक की एंट्री कैसे होती है इस कार्यालय में, और जाकर के पटल सहायकों के कमरे में किस हैसियत से बैठते हैं, रोज कौन सी लीला पड़ती है। सीधे प्रधानाचार्य का इंटरेक्शन इस कार्यालय से होता है। प्रबंधक किस लिए आते हैं? विद्यालय की जहादियारियों के अंदर अगर 8:50 से क्लास है, 8:50 से विद्यालय है, 7:50 से, तो अगर 7:55 पे अगर कोई शिक्षक पहुंचता है तो वो बैठ क्रॉस कराते हैं, वो शिक्षकों से पैसा मांगते हैं। अब तो ऐसे ऐसे प्रबंधक हो गए हैं जो वो सैलरी बिल देखते हैं कि 1-1 लाख शिक्षकों को लगता है उनके पिताजी के अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है, और वो दिन दूर नहीं है। मैं नए साथियों से कहना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एकता के बल पे सारी जितने व्यभिचारी हैं, जितना भी बड़ा प्रबंधक हो। यही TDM इंटर कॉलेज में एक आंदोलन हुआ था, एक शिक्षिका को वहां का प्रधानाचार्य उत्पीड़ित कर रहा था जब ADM और COCT का साफ आ गया। लेकिन इसी शिक्षक संगठन ने गोरखपुर जिले का SP जो था, डिप्टी SP जो था, वो दूसरे दिन टोपी उतार के माफी मांगा था, और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की ये जीत हुई थी। निश्चित रूप से ये जोगी जी का जिला, आप जेल जाने के लिए तैयार है। मंत्री जी ने आह्वान किया, आप प्रदेशीय मंत्री की भी भूमिका में है, लेकिन जिले को किसी व्यभिचारी के हवाले नहीं किया जा सकता है। कोई इटावा से, कन्नौज से आकर के अगर ये कहे मैनपुरी से कि नहीं हम बैठते हैं ADO साहब। अभी मैंने मंत्री जी से एक चर्चा किया कि जब हम लोग बोलते हैं तो वो बाबुओं को अलर्ट करते हैं कि जब ये लोग हल्ला करेंगे तो आप आ जाइए। मतलब यहाँ एक गुंडई करने के लिए आए हैं। अगर मेरा वो रूप देखना चाहते हैं तो वो दूसरा रूप भी मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन चूंकि माननीय मुख्यमंत्री का जिला है, मुख्यमंत्री भी यही सोचेंगे मेरे ऊपर कीचड़ न उछले, तो मैं उस सम्मान, चूंकि एक शिक्षक हूँ, शिक्षक की मर्यादा को जानता हूँ, शिक्षकों का प्रतिनिधि हूँ, तो वो दूसरा रूप मैं नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन इतना तो मैं कर ही सकता हूँ कि संगठन की एकता के आगे ऐसे व्यभिचारी भी उसको नतमस्तक कराया जा सकता है। आज मंत्री जी ने कहा है कि ये धरना हम लोग ऐसे भी चलाए हैं जब ये दियाओ जो है अपनी हठधर्मिता के आगे इस दरी पे बैठना अपमान समझते हैं, लेकिन इस दरी पे 9 बजे और 10 बजे रात को आकर के वो बैठे हैं। और आज मैं भी चाहता हूं कि आज सारे साथी साथ दें, क्योंकि रोज रोज वो परिस्थितियां नहीं बनती हैं। हम लोग यहीं बैठेंगे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, अगर नहीं आएंगे तो फिर कुछ किया जाएगा, माननीय विधायक जी का जो भी निर्देश होगा। लेकिन आज जो मांग पत्र में है, इनका लिखित रूप से और सकारात्मक जो भी चीजें हैं, कुछ प्रकरण हल करने लायक है वो तुरंत हल करके, इसमें ऐसी को अभी इन समस्याओं में अभी इनको जो मंत्री जी कहते हैं नजराना शुक्राना, अभी नजराना शुक्राना मिल जाए तो सब विधि न्यायावर हो जाएगा। लेकिन वो हम लोगों के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। हम लोगों ने तो ये भी कराया था कि उनके नजराने शुक्राने को 8:30 बजे रात को ले जाकर के 9 शिक्षकों का RMS से रजिस्ट्री की है। तो आज ये धरना तब तक चलेगा जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। 8 बजेगा, 9 बजेगा, 10 बजेगा, जो भी बजेगा बजेगा। सर, आपके समस्या में एक पुरानी पेंशन है और कैसे इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, पुरानी पेंशन निश्चित रूप से हमारा अधिकार है, इसको सर्वोच्च न्यायालय भी स्वीकार कर चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पुरानी पेंशन ठीक नहीं है, ये व्यक्ति के जवानी में किए गए कार्यों को अधिकार स्वरूप रखती है। और निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी आकर्षण के नाते जो है टैलेंट, प्रतिभाएं जो होती हैं वो आती हैं सरकारी नौकरी में। अन्यथा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो हमारे साथी जो है, जो टैलेंटेड लोग हैं, जो विदेशों में क्यों भग रहे हैं, निजीकरण में उनको अच्छे अच्छे पैकेज मिले 70,000 रुपये में करेंगे। तो जो ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए संस्थाओं का सरकारीकरण किया गया, ये लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है, और अगर उनके अंदर नैतिकता है, यही माननीय मुख्यमंत्री जी संसदीय जो परिलब्धि समिति है उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने जो उनको परिलब्धि है, उनको वेतन भत्ते मिलने चाहिए, उसको मेज छुपवा करके उसको पास कराए। तो पुरानी पेंशन अगर वो ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं? हम 62 साल नौकरी करते हैं, वो 62 दिन नौकरी करेंगे तो पुरानी पेंशन लेंगे, और मैं 62 साल करूंगा तो नहीं लूंगा। ये मेरा अधिकार है, इसको हम लेके रहेंगे निश्चित रूप से। और ये संघर्ष चल रहा है, सारे लोगों का चल रहा है। सीमाएं होती हैं, समय का चक्र होता है, नीचे से ऊपर जाता है, तो ये अति है, और अति सर्वत्र वर्जे। अब ये अति जो है अपने टॉप लेवल पे पहुंच गया है। निश्चित रूप से उसको अब अवनयन का काल आ गया है, जो विचार है उसका अवनयन होगा, और निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। निश्चित रूप से लागू करना, चूंकि जो सरकारें लागू की हैं
पुरानी पेंशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं लागू किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हमेशा निजी क्षेत्र को बढ़ावा देती है और आज इस भारतीय पहले जो निजी क्षेत्र के लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से खुश हुआ करते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हर वर्ग, समाज का हर वर्ग दुखी है। साम दाम दंड भेद के आधार पर ये सरकार बनाए हैं और ये नीतियां बहुत एक समय था जब सपा और बसपा की कोalition गवर्नमेंट बनी थी, मैं देखा था कि कई परिवारों में भोजन नहीं बने थे कि अब तो यही आद्यंत यही रहेंगे, इन्हीं का राज होगा। लेकिन वो समय गया, बीजेपी इनको भी जनता ने अवसर दिया कि ये अच्छे काम करेंगे, लेकिन ये अपने कुकर्मों के नाते बहुत जल्दी जाएंगे। ये 2024 की जो लोकसभा है, क्योंकि पश्चिम की विधानसभा की सीटें जो है इसमें करीब 100 सीटें ये 500 से 1000 के डिफरेंस से जीते थे, ये भी परेशान है। वहाँ भी जब कहीं ताकत होती है, एक कहा जाता है जब हवा बहती है तो सबसे पहले वो चिराग को बुझाती है, लेकिन वही जब हवा जब जंगल में जाती है तो लोग कहते हैं इस हवा के फ्लुएंसी को कैसे कम किया जाए, नहीं तो वो जल्दी बुझती नहीं है। तो मजबूत आदमी, मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो वहाँ पे विरोध नहीं था। आज स्थिति में भाजपा भी चुनावी हो रही है और निश्चित रूप से अगर वो हमारी मांगों को, पुरानी पेंशन, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा को अगर वो नहीं लागू करेंगे तो उनका अंत निश्चित रूप से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा राजकीय कर्मचारियों को मिलता है और मेरी प्रायोरिटी है। राजकीय कर्मचारियों से हमको 5 प्रायोरिटी मिली हुई है कि हमको जो भी चीज को दिया जाएगा वो मुझे दिया जाएगा।